शहर में शायद ही कोई ऐसी शाहरा या सड़क मौजूद हो जहां पर गदागर आपको भीख मांगते हुए नजर ना आए। कहते हैं कि गदागरी अब एक मुनज़्ज़म एक बिज़नेस बन चुकी है और इसमें ज़्यादातर मुआशरे के कमज़ोर तरीन तबका यानी बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। ख़वातीन भी बड़ी तादाद में और माजूर अफराद भी जो है वो गदागारी के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसकी रोकथाम के लिए यहाँ पर जो है वो कानून तो मौजूद है, लेकिन इस पर अमल दरामद जो है वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। माह सिवाय माह रमज़ान की आमद के मौके पर इंतज़ामी हरकत में आती है और कुछ वक्त के लिए नुमाइशी कार्रवाई तो नज़र आती है, लेकिन इसके बाद फिर वही गदागर मुख्तलिफ मकामात पर जो ख़ास कर अहम मकामात पर भीख मांगते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अब तक इसकी रोकथाम के लिए संजीदा इकदाम जो कि हम पंजाब की मिसाल देते हैं वहाँ पर नज़र आते हैं। सिंध में ऐसी कोई कार्रवाई मुनज़्ज़म कार्रवाई हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से नज़र नहीं आती। देखें, कराची जो है मुल्कों से बड़ा शहर है। बहुत सारे हमारे पूरे रीजन में मुल्क है ना, वो कराची से छोटे हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ कोई हुकूमत नाम की चीज़ नज़र नहीं आती, रूल ऑफ लॉ नहीं है और जो लॉज बने हुए हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं किसी किस्म की। और ख़ास तौर पे बेगरी के हवाले से तो मीडिया इतना कुछ बोलता रहा है और इवन हाई कोर्ट्स में पिटिशनें भी फाइल हुई हैं। और अब आपको पता है कि यहाँ से हम बैगर एक्सपोर्ट करते हैं। हम माशाल्लाह से बहुत तरक्की कर रहे हैं क्योंकि हम बैगर एक्सपोर्ट करते हैं। आपको अभी यूएई की रिपोर्ट आई थी कि कितने बैगर पकड़े उन्होंने, फिर आपको पता चला सऊदी अरब में जो है वो कितने बैगर्स पकड़े, उनमें बच्चे भी होते हैं, उनमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। कराची चूँकि हब है पैसों का और रोज़गार का, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो सारे मुल्क से और ख़ास तौर पे पंजाब से, जो वस्ती पंजाब है, जुनूबी पंजाब जो है, भावलपुर है, ये सब जो सराय की बेल्ट है, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ये करते हैं आना और जाना, क्योंकि इनकी औरतें काम भी करती हैं घरों में, इनके बच्चे ही जो हैं वो बाहर घूमते हैं और वो ये सब कुछ करते हैं। इनके ना तो NIC कभी बनते हैं, ना इनका बेफॉर्म होता है जिसका आप डेटा जमा करें। एक अंदाज़ा के मुताबिक माह सयाम से कबल ही तकरीबन 1 से 2 लाख गदागर जो है कराची का रुख करते हैं, जहाँ पर सीज़न मारने के बाद यहाँ से रवाना हो जाते हैं। और कहा जाता है कि पूरी अब एक इंडस्ट्री बन चुकी है, चूँकि सरकारी तौर पर इसका कोई आदाद व शुमार अब तक मौजूद नहीं है कि इस गदागरी में कितने लोग इस काम में मुलव्विस हैं या ख़ास कर कितने बच्चों को जो है वो इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ताहम जो गैर सरकारी इदारे हैं, मुख्तलिफ NGOs की जानिब से अलग अलग रिपोर्ट्स या आदाद शुमार अदालतों में पेश किए जाते हैं। उसके मुताबिक, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 10 से 30 हज़ार बेघर बच्चों को जिन्हें गदागरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो कराची में जो है वो कई अरसे से ऑपरेट कर रहे हैं। इन बच्चों का इस्तेमाल गदागरी के लिए इसलिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता है गदागरी के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हमदर्दी और तवज्जो हासिल कर सकें और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों को, औरतों को और माजूर अफराद को जो है वो भीख दें। 16-17 में जब मैं मिनिस्टर बनी, उस वक्त सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो फ़ाल नहीं थी, सिर्फ इसका एक्ट आया था, ना रूल्स बने थे ना कुछ हुआ था। तो हमने आने के फ़ौरन बाद, क्योंकि जब तक आपको मालूम है रूल्स ना बने तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, उसको करने के लिए हमने 1 महीने के अंदर अंदर रूल्स बनाए सेक्रेटरी से मिलके। उसके बाद हमने पूरे सिंध में अपने यूनिट खोले जिसको हम CPU कहते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट खोले। वहाँ पर हमने 16-17 ग्रेड के अफसरान सोशल वेलफेयर के जो थे, हाई कोर्ट के जज के हुक्म पर सलाउद्दीन पंवर साहब थे, एक कमेटी बनी और हमने एक शेल्टर होम मलीर में बनाया जो स्पेशली उस वक्त बनाया गया। उसमें कोई हमारे पास 18 कमरे थे जिसमें हमने लड़के और लड़कियों को अलग अलग किया था। वहाँ पर हमारे पास स्कूल था छोटे बच्चों के लिए, दीनी तालीम के लिए टीचर थी हमारे पास। वहाँ पर मैं ख़ुद अपना ऑफिस लेके बैठी, मैंने कोई VIP ऑफिस नहीं बनाया। बच्चों का इस्तेमाल ख़ास तौर पे इसलिए किया जाता है कि वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और वो अट्रैक्शन है बैगरी लेने का। तो बात यह है कि लॉज भी मौजूद है हमारे पास, जो कि अभी हम सुन रहे हैं कि भाई पंजाब ने नए लॉज इंट्रोड्यूस किए हैं कि बैगर्स के हवाले से वो क्रैक डाउन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी वो हिलजुल नज़र नहीं आती, ना होम डिपार्टमेंट की ना सोशल वेलफेयर की। मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान बनने से पहले से बहुत अच्छा कानून मौजूद है। जो सिंध चिल्ड्रन एक्ट 1955 है, उसकी सेक्शन 48 और 49 में वो जो लोग बच्चों को गोद में लिए और हाथ में पकड़े हुए जो बच्चों से भीख मांग रहे होते हैं, वो बंदे सीधा जेल जाएंगे, उसमें 3 साल की सज़ा है। ठीक है, नए लॉज की ज़रूरत है, हमें नई चीज़ें आ रही हैं, हमें ज़रूरत है, लेकिन लॉज मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कभी पढ़ा भी नहीं होगा किसी जो है ना किसी थानेदार ने या किसी ने। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन कहा जाता है कि अब गदागरी जो है वो अरबों रुपए की एक इंडस्ट्री बन चुकी है और साल भर में कहा जाता है तकरीबन 3 से
4 अरब रुपए सिर्फ कराची से गदागर जो है वो कमा के ले जाते हैं। पुलिस की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में जब ये मामला उठता है तो यही हमेशा पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि गदागरों के ख़िलाफ़ जब कार्रवाई की जाती है, जब इनकी पकड़ दकड़ होती है तो इन पर सिर्फ आवारागर्दी का सेक्शन लगाया जाता है जो कि बेलेबल है। यही गदागिर ज़मानत हासिल करने के बाद दोबारा सड़कों पे आ जाते हैं। हमें ना इस पर सख्ती करनी पड़ेगी, पुलिस को एक्टिव होना पड़ेगा फुल फ्लैश इख्तियारात के साथ कि कहीं कोई बच्चा रोड पर, जैसे पंजाब में आप देखें इतनी सख्ती के बावजूद कहीं कहीं कोई बच्चा नज़र आता है लेकिन उसी वक्त पुलिस वाला उसके पीछे दौड़ता है, वो गायब हो जाता है। तो हमें एक तो ये जो वाइपर लेके बच्चियाँ रोडों पे घूम रही हैं गाड़ी साफ़ करने के बहाने, हमें इसकी रोकथाम करनी पड़ेगी दोनों तरीक़ों से। कानून साजी भी करनी पड़ेगी लेकिन कानून पे अमल दरामद कराना ज़्यादा ज़रूरी है। कवानीन तो सिंध गवर्नमेंट ने, असम्बली ने बहुत बनाए, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो कवानीन हैं वो सिंध असम्बली ने बनाए हैं, इसमें हमारा कोई दो राय नहीं है। इम्प्लीमेंट करना जो है वो इंतज़ामिया का काम है। सिंध हाई कोर्ट में मुतअद्दिद बार जो है वो गैर सरकारी इदारों की जानिब से दायर दरख्वास्तों में जो है वो मुख्तलिफ अलग अलग आदाद व शुमार और रिपोर्ट्स पेश की जाती है। डेटा आप किसी के पास भी नहीं है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को चाहिए ना वो डेटा ले। आप कोई काम किसी को अगर आप हल करना चाहते हैं उस मसले को, तो आप पुलिस बन के ना करें, आप उनको उठा के थाने में नहीं डालें, आप उनको जेल में ना डालें, उनको कैसे रिहैब करेंगे आप। इसमें 3-4 किस्म के जो है ना बेगर्स के ग्रुप हैं। एक हैं जो वाकई डिज़र्विंग है, जो हमें लगता है कि भाई डिज़र्विंग है, अगर उसको हम प्रोब करें। दूसरा ये है कि वो प्रोफेशनल है। तीसरा वो है जो क्रिमिनल है। ठीक है ना, तो ये तीनों के अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो इसका तो मैंने आपको बताया कि ये आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, और जो वहाँ से रमज़ान के महीने में या ईद के ज़माने में आते हैं, अगर उनको आपको कंट्रोल करना है तो आपको अपने लॉ जब इम्प्लीमेंट करेंगे, जब खबरें जाना शुरू होंगी कि भाई वहाँ सेफ़ नहीं है, तो नोबडी विल कम। लेकिन जब उनको पता है कि खुला खाता है, कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस भी पैसे लेती है। जबकि दूसरी जानिब बाज़ वकला या जो ऐसे NGOs हैं जो कि इन इशूज़ पर काम करते हैं, वो भी एक तरह से ये सारा मलबा इंतज़ामिया हुकूमत पर इसलिए डालते हैं कि एक तो कानून पर अमल दरामद नहीं किया जाता, और दूसरी बात इन कानून पर कोई जो है वो इनमें तरमीम नहीं की जाती ताकि इसके ख़िलाफ़ बाकायदा गदागरी की रोकथाम के लिए बाकायदा एक मौसर कार्रवाई की जा सके। तो मुख्तलिफ़ औक़ात में इस तरह की कमज़ोरियाँ इंतज़ामिया की जानिब से और हुकूमत की जानिब से देखी जाती है। इंतज़ामिया बाज़ औक़ात यही जवाब पेश करती है कि चूँकि अगर कानून मौजूद है तो उस पर मज़ीद सख्ती की जाए, बच्चों को अगर इन काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस हवाले से जो है वो NGOs की जानिब से या उन गैर सरकारी इदारों की जानिब से अदालतों में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि बाज़ औक़ात जिन बच्चों को गदागरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अगर इनका DNA जो है वो कराया जाए तो शायद ये भी साबित होता है कि जो अफराद इन बच्चों को गदागरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ना तो उनकी औलाद है ना इनका DNA मैच होता है। जब नहीं होगा तो ये हो सकता है ये बच्चे किडनैप वाले हों, हो सकता है ये बच्चे ट्रैफिक हुए हों, और फिर ये बच्चे अगर इनके मेडिकल कराए जाएँ तो आपको पता चलेगा कि इनके साथ सेक्सुअल हवाले से किस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को बचाने के हवाले से हमें अपनी नेशन को तैयार करना पड़ेगा। वो पॉलिटिकल विल चाहिए। मैं एग्जैक्ट डेटा तो किसी के पास भी नहीं है कि कितने बच्चे बेगर, लेकिन आपको हर जगह पूरे ख़ानदान हैं, 10-10 बच्चे एक साथ। एक ये जितने भी आप देखें जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, आप मार्केटों में चले जाएं, आप जितनी भी ऐसी जगह जहां लोग हैं वहां पे आपको बच्चे जो है ना आपके दरवाजे को खटखटा रहे होंगे या आपको पकड़ रहे होंगे कि हमें पैसे दें। उनको जिस तरह से ट्रेन किया जाता है। तो बात यह है कि ये जो सारी सूरत हाल है, डेटा भी जमा करना गवर्नमेंट का काम है। जब हम थे मिनिस्टर और चेयरपर्सन में थी तो हमने बाकायदा एक शऊरी तौर पे पूरी कैंपेन चलाई थी इसके ऊपर। हमने कुछ बैनर पोस्टर बनवाए थे, हमने कुछ रिक्शाओं को हायर किया था, उस पर हमने तस्वीरें लगाई थी, हमने DCs को इन्वॉल्व करके दीवारों पे वॉल चॉकिंग करवाई थी उनकी मंजूरी से कि इसकी सज़ा क्या होगी, ट्रैफिकिंग की भी और बैगर्स की भी, और ख़ास तौर पे चाइल्ड लेबर की भी। तो उस वक्त हम रोकने में कामयाब हुए थे क्योंकि पुलिस बहुत एक्टिव हो गई थी, क्योंकि मैं हर वक्त ऑनलाइन रहती थी। IG के साथ पोर्टल हमने बनवाया, IG के साथ मिलके। उस पोर्टल में बहुत सारे लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग, फ़ौरन एक शिकायत जाती है और उस पर एक्शन भी होता था। तो ये तो वो इक़दाम थे जो हमने किए कि इस गदागरी के ख़िलाफ़ कोई मौसर कार्रवाई या एक्शन ना लेने की वजह से जो है वो चाइल्ड एब्यूज़ के केसेस में भी मज़ीद इजाफा हो रहा है, और बच्चों के अगवा के मुकदमात जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ख़ास तौर पर कराची में कुछ ऐसे भी केसेस सामने हैं कि जहाँ पर बच्चे अगवा हुए और कई महीनों तक, कई सालों तक उनका कोई जो है वो पता नहीं लगाया जा सका। सिर्फ
रमज़ान के ज़माने में बैनर लगाने से कुछ नहीं होगा कि आप भीख ना दें। आपको पूरा एक प्लान चॉकआउट करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी कि ये जो बच्चे, अगर आप देखें पुलिस क्या कहती है, पुलिस ये कहती है कि अगर हम इन बच्चों को उठा लें तो इनको कहाँ लेकर जाएं? कोई ऐसी जगह है सोशल वेलफेयर के पास, या कोई ऐसा होम है कि ये बच्चे वहाँ जाएं? और अगर माँ बाप भी हैं तो उनको किधर भेजें? जेल भेजेंगे आप? जेल भेजना तो कोई रास्ता नहीं है ना। और अगर ये हज़ारों की तादाद में तो इनको कैसे केटर करेंगे? उधर उनको उठा लें। कोई एक भी सेंटर ऐसा नहीं है गवर्नमेंट के पास कि उन ड्रग्स वालों को, अगर वो बच्चे भी हों तो उनको रख सकें। और इसी तरह बेगर्स में भी, कि उनको कैसे प्रोडक्टिव बनाएंगे आप? एक बेगर होम बना था वहाँ पे लांडी में, पहले पता चला जी वो रेंजर्स के पास चला गया, फिर पुलिस के पास चला गया, अब पता नहीं किसके पास है। तो यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। और कराची में बाज़ मकामात पर बहुत से इलाकों में बाकायदा गदागर बस्तियाँ भी मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर जो गदागरों को लाके यहाँ पर बसाया जाता है, फिर उनसे ये काम भी करवाया जाता है। लेकिन जो है वो पंजाब में जिस तरह सख्त कार्रवाइयाँ देखते हैं इन गदागरों के ख़िलाफ़, वो कार्रवाइयाँ हमें सिंध में होते हुए नज़र नहीं आती। यही वजह है कि बड़ी तादाद में पंजाब के मज़ाफ़ाती इलाकों से भी गदागर बड़ी तादाद में कराची का रुख करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। तो कराची बिल्कुल एक तरह से उनके लिए बिल्कुल एक फ्री जोन बन चुका है। गदागरी की जो इंडस्ट्री है ये अरबों रुपए की इंडस्ट्री बन चुकी है, और इससे जो है वो यहाँ पर हमें जो एक रेट है, जो एक रेट होती है स्टेट की, वो नज़र नहीं आती। और यही वजह है कि अब ये कारोबार जो है वो परवान चढ़ रहा है, और दीगर इलाकों से ज़्यादा जो है वो कराची में ये एक मुनज़्ज़म कारोबार जो है वो बन चुकी है।